जय हिंद दोस्तों, क्या आप भी न्यू बाइक या न्यू स्कूटी लेने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो या पेट्रोल? तो मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेकर इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि हमारे घर में हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी, पेट्रोल स्कूटी और पेट्रोल बाइक को अच्छे से यूज किया और मैं इलेक्ट्रिक के मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बताने जा रहा हूं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हमने ओकिनावा की ब्रांड न्यू स्कूटी खरीदी, जो कि डेली ऑफिस यूज के काम आया करती, और ये खरीदी इसकी इन खूबियों को देखकर थी कि ना ही तो ये पोल्यूशन करती और ना ही इनमें सर्विस का एक्स्ट्रा खर्चा, और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली और सस्ते दामों पे भी मिल जाती थी। और हमारे कैमरामैन इस धोखे में आके कि इसमें तो बचत ही बचत है, इसे खरीद लाए, क्योंकि उस समय पे जब भी कोई अपनी मेहनत की कमाई से कोई नई चीज खरीदता है तो उसे उसके नुकसान नहीं पता होता, सिर्फ फायदे ही फायदे दिखते हैं। नुकसान और कमियां तो तभी पता चलती है जब उसे अच्छे से यूज किया जाता है। डेली ऑफिस यूज में शुरू में तो बहुत मजा आया दोस्तों, क्योंकि ना ही तो ये आवाज करती थी, ना ही कोई सर्विस का झंझट था और ना ही ये कोई पोल्यूशन करती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे कैमरामैन के सामने इसकी कमियां आनी शुरू में तो स्कूटी को साफ रखने के चक्कर में हमारे कैमरामैन ने इसे धो डाला, मगर धोते ही वो सामने जाके गेट में टकरा गई और अपने आप भागने लग गई। इसकी रेस तो बंद ही नहीं हो रही थी। फिर बाद में ये लाइन काटने के बाद ये शांत हुई। चलो इसे हम कमियों में नहीं गिनते, मगर इसकी सबसे बड़ी कमी 1.5 से 2 साल अगर आप इसे डेली यूज कर रहे हो ऑफिस से घर तक लंबी दूरी पे, तो इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी और नई बैटरी का खर्चा आएगा 15 से 16 हजार। और इसके बाद सबसे बड़ी टेंशन रेंज एंजाइटी, और रास्ते में अगर डेड हो गई तो ढूंढते फिरो चार्जर के पॉइंट्स टू। और ऐसा तो है नहीं कि ये 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी, फिर 3-4 घंटे वेट करो। नई में कई बार रेंज का आइडिया ना होने से कई ये 2-2, 3-3 किलोमीटर तक धक्का मार के लाए। जब तक हमारा माइंडसेट इलेक्ट्रिक के लिए कैपेबल नहीं हुआ, तब हमारे साथ 1-2 गड़बड़, हमारा कैमरामैन भी गिरा था और हमारे पापा भी गिरे। एक बार दोस्तों मैं छोटी थी और स्कूटी ऑन थी और इसमें तो स्टार्ट का पता ही नहीं चलता, और खेल में मैंने ये रेस घुमा दी, जिससे आगे जाके मैं गिर गई। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3, स्पीड की। हमारे कैमरामैन जब लेट होते हैं ऑफिस के लिए तो इस बाइक को 70-80 पर भी भगा देते हैं, लेकिन किसी दिन अगर आप लेट हुए और अगर आप इसकी स्कूटी पे हो तो ये 35-40 से ऊपर तो चलती ही नहीं। तो एक कैमरामैन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और एक बार की बात बताऊं, हम स्कूटी पे बैठे थे और हमसे आगे एक साइकिल वाला भी निकल गया था। अगर इतनी बेइज्जती आप सहन कर सको तो प्रॉब्लम होती है दोस्तों। कई बार ऑफिस से कहीं और भी जाना पड़ जाता था अर्जेंट में, तो आपको किसी दूसरे का साधन मांगना पड़ता था। और अगर आप तो अपने घर में सिंगल एक ही साधन लाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट बिल्कुल मत होना, क्योंकि गांव में इसकी सर्विस के दौरान 2-2 दिन तक खड़ी रखना पड़ता है इसे सर्विस सेंटर पर। और दोस्तों इसकी सर्विस सबसे मोटी प्रॉब्लम है, बहुत स्लो सर्विस है। और अगर मेरे कैमरामैन की तरह घर पर ही सर्विस कर सकते हो तो आप मैं अभी सिखा देती हूँ। सीट को उठा के साइड में रखना, क्योंकि थोड़े दिन बाद तुम्हारी स्कूटी भी ऐसे ही ऑटोमेटिक खुलने लग जाएगी। और करना क्या है सर्विस में, कुछ नहीं, सिर्फ ये बैटरी रोटेट करनी है। पहली वाली बैटरी पर लोड ज्यादा रहता है तो इसको उठाकर यहाँ लगा दे और इसको उठाकर यहाँ लगा दे। और अगर आपकी स्कूटी में 5 बैटरियां हैं तो जो ये पहले वाली बैटरी है इसको यहाँ शिफ्ट कर दे, यहाँ वाली को यहाँ, यहाँ वाली को यहाँ, यहाँ वाली को यहाँ, एक कदम आगे कर दे, और जो लास्ट में एक बैटरी बच गई उसे शुरू वाली में ले आए। ऐसे सारी बैटरी लाइन वाइज हर महीने रोटेट करनी पड़ेगी ताकि सब पे लोड बराबर आए। अगर आपका कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो आपको महीना भर तक वेट करना पड़ सकता है उस पार्ट के लिए। और यही प्रॉब्लम थी कि हमें स्कूटी के होते हुए बाइक को खरीदना पड़ा, क्योंकि दोस्तों 1 महीना तक कोई स्कूटी ठीक होने का वेट तो करेगा नहीं। और दोस्तों यही है सबसे बड़ी टेंशन इन स्कूटियों की। और ऑफिस आने जाने वालों को तो फास्ट रिपेयरिंग चाहिए, जो गांव में पॉसिबल नहीं। तो कोई भी ऑफिस जाने वाला बंदा अगर इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मेरी राय ये रहेगी कि पेट्रोल स्कूटी ले, और अगर इलेक्ट्रिक ही ले तो एक एक्स्ट्रा स्कूटी जरूर ले, एक सर्विस सेंटर के लिए और एक घर के लिए। और इस स्कूटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है
इसकी बॉडी, जबकि बीच बीच में हम बॉडी पार्ट्स डलवाते रहे हैं। दोस्तों 5 सालों में इसकी ये हालत हो गई कि इसकी सारी बॉडी जगह जगह से पूरी तरह से टूट गई, और वो पार्ट सस्ते नहीं थे दोस्तों। थोड़ी सी पुरानी होते ही इसकी बॉडी झड़ने लगती है। आप देख पा रहे होंगे आगे का लाइट वाइट प्लास्टिक सब कुछ धीरे धीरे झड़ गया। यहाँ बैठने की जगह तो पूरी ही टूट गई। ये सारी बॉडी टूट गई है और ये सीट अधर है। ये रही ना, अधर रही, अधर है। देखिए ये सारी बॉडी टूटी पड़ी है। ये है इसका इंजन जो कि 3 बार खराब हुआ। हम इसे ठीक करा के तंग आ लिए। जैसे ही ठीक कराते हैं कभी कोई सेंसर रुक जाता है, कभी कोई सेंसर। 2-3 बार इसके बैरिंग चेंज हो लिए, इसके शॉकर हमने भरवा लिए। अब हालत ये हो चुकी है दोस्तों कि इसे बेच के नई भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि 15 की स्पीड से ऊपर अभी ये चलती नहीं। और अगर इसे हम रिपेयर कराने जाए तो उसमें 40 से 45 हजार इसका खर्चा आ जाएगा, और रहेगी पुरानी की पुरानी ही। तो इससे बढ़िया नई ही खरीद लो, और 40 हजार की नई स्कूटी आ जाती है तो इसे खरीदेगा। लेकिन दोस्तों हम इतने दिलेर भी तो नहीं कि इसे फ्री में कबाड़ में फेंक। और अब हालत ये है कि इसके कोई 5000 रुपए देने को भी तैयार नहीं होता। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी बेस्ट है। वो साइकिल की जगह इसे आराम से यूज करे, लो स्पीड में कहीं भी जाए और आराम करे। अगर आप यंगस्टर हैं और ऑफिस जाते हैं तो इसे लेने की सोचना भी मत, नहीं तो सर्विस सेंटर के चक्कर ही काटते रहोगे, और इसे हमारे बाबा के सिवाय कोई नहीं चलाता। आप ओला जैसी बड़ी स्कूटी पे शिफ्ट जरूर हो सकते हैं कि रेंज भी जाता है और गारंटी भी जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आपके एरिया में उसका सर्विस सेंटर है या नहीं, क्योंकि अगर 2-3 दिन तक उस चीज को वहाँ खड़ी रखोगे तो लेने का कोई फायदा नहीं। फिर इससे बेहतर तो अपनी धनो है। 1.5 लाख देने से बढ़िया 80-85 हजार रुपए में अपने धनो को ही घर ले आए। ना रेंज एंजाइटी रहेगी और ना ही सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ेंगे। और रही बात पोल्यूशन की, तो देखी ही होगी आपने मेरी स्प्लेंडर वाली वीडियो। 77 का माइलेज तो ये मुझे नहीं है, और मेरे ख्याल से इतना पोल्यूशन तो बिजली बनने में भी लग जाता होगा, क्योंकि हमारे पास ही झाड़ली पावर प्लांट है और वहाँ पे बहुत सारा कोयला जलता ही जलता रहता है। तो ये बहाना तो मत करो कि बिजली में पोल्यूशन नहीं है। और अगर आप ओला जैसी बड़ी स्कूटियों पे शिफ्ट हो रहे हैं तो एक प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। ये ध्यान रखना उसकी बॉडी इसकी तरह टूट के ना गिरे, क्योंकि मेरे कैमरामैन का तो अभी प्लास्टिक की स्कूटियों से विश्वास उठ चुका है। तो फाइनली आप इस वीडियो में जान गए होंगे कि ये स्कूटी आपके लिए है या नहीं है। फिर से बता देती हूँ, अगर आप ओल्ड एज है या हाउसवाइफ है तो ये स्कूटी जरूर। लेकिन अगर आप हमारे कैमरामैन की तरह रफ चलाते हैं तो इन चीजों के बारे में सोचना, क्योंकि डबल या ट्रिपल सवारी में